नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सावन की अमावस्या हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। और दर्शकों, यह सावन मास की हरियाली अमावस्या की जो कथा है ये आप पढ़ भी सकते हैं, अगर पढ़ भी नहीं सकते तो सुन सकते हैं। सुनने के साथ आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना पढ़ने के समय प्राप्त होता है। तो श्रवण और पढ़ना दोनों में इक्वल फल प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को आप अपनी किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप से चला सकते हैं और कथा का आनंद लेते हुए कथा का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाले अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिन इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा को बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहों को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज़ शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज़ पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट दी थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को राजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और वह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब बात का पता लगा तो उसने रानी को वापस महल बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। बोलो ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। दर्शकों, इस प्रकार यह हरियाली अमावस्या सावन की अमावस्या की व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप इसको सुन के भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्रवण का भी, सुनने का भी फल पूरा मिलता है। और दर्शकों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और सावन का हरियाली अमावस्या का एवं सब प्रकार के भंडारे एवं मंदिर की सेवा का आप कोई भी दान पुण्य हमें कर सकते हैं। डोनेशन का UPI लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओम नमः शिवाय।